3 बार में 7 पर्वों में से नरसिंगों का पर्व प्रायश्चित के दिन के 10 दिन पहले पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के पहले दिन नरसिंगा फूंक कर प्रायश्चित के दिन की तैयारी करने के लिए है। यदि हम 3500 वर्ष पहले पुराने नियम में इसकी शुरुआत को देखें, तो जब मूसा 10 आज्ञाओं की पहली तख्तियों को लेकर नीचे उतरा, इजरायली सोने के बछड़े की उपासना कर रहे थे। उनकी मूर्ति पूजा के परिणाम स्वरूप उसने पत्थर की तख्तियों को पहाड़ के नीचे फेंक दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस दिन लगभग 3000 मूर्ति पूजक मारे गए थे। उसके बाद इजरायलियों को एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया वह गलत था। उन्होंने परमेश्वर की पवित्र इच्छा को भी महसूस किया और यह निश्चय किया कि वे कभी किसी अन्य देवता या मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने पश्चाताप किया और जैसा कि परमेश्वर ने कहा, 10 आज्ञाओं की दूसरी तख्तियां प्राप्त करने के लिए ऊपर चढ़ आ। मूसा 6वें महीने के पहले दिन सीने पर्वत पर चढ़ गया। वहां उसने दूसरी बार 40 दिनों तक उपवास किया और पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन 10 आज्ञाओं की दूसरी तख्तियां लेकर नीचे उतरा। परमेश्वर ने उस दिन को प्रायश्चित के दिन के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि उन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त की थी। 7वें महीने का पहला दिन नरसिंगों का पर्व इजरायलियों को यह याद दिलाने के लिए नरसिंगा फूंक कर मनाया गया। 10 दिनों में प्रायश्चित का दिन आएगा, इसलिए सभी इजरायली पश्चाताप करें। इस पर्व में हमें यह कहते हुए संसार की ओर नरसिंगा फूंकने में सक्षम होना चाहिए, स्वर्ग का राज्य निकट है। आइए हम पश्चाताप करें और स्वर्ग के राज्य की तैयारी करें। इसलिए आज मैं आपके साथ नरसिंगों का पर्व और पश्चाताप का नरसिंगा शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का साझा करना चाहता हूं। आइए लेवी व्यवस्था अध्याय 23 आयत 24 में परमेश्वर के वचन को देखें। लेवी व्यवस्था अध्याय 23 आयत 24। इजरायलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। पुराने नियम में यह पर्व मनाया गया था और यहां तक कि नए नियम में भी इसकी तारीख नहीं बदली। मसीह ने मेमनों और बकरों जैसे पशुओं के बलिदान से आराधना करने के तरीकों को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने में बदल दिया, चूंकि मसीह उस बलिदान की वास्तविकता बने। पुरानी वाचा की व्यवस्था नई वाचा की व्यवस्था में बदल गई, लेकिन तारीखों के बारे में क्या? परमेश्वर ने हमें उन्हीं तारीखों पर उसे मनाने की अनुमति दी। पश्चाताप की घोषणा करने का पर्व प्रायश्चित के दिन से 10 दिन पहले परमेश्वर ने इजरायली को पश्चाताप करने के लिए कहने के लिए नरसिंगा फूंकने दिया। आइए हम पश्चाताप के संबंध में परमेश्वर की इच्छा जानें। आइए हम भजन संहिता 7 पर जाएं। आइए हम भजन संहिता अध्याय 7 आयत 10 पर एक नजर डालें। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। यदि कोई व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है तो परमेश्वर अपनी तलवार पर सान चढ़ाएंगे। हमने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर निकाल दिए गए, लेकिन चूंकि वे पापी धर्मी होने का नाटक करते हुए ऊंचा होना चाहते हैं,
इसलिए परमेश्वर हर दिन अपना क्रोध दिखाते हैं। यह भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है तो परमेश्वर अपनी तलवार पर सान चढ़ाएंगे और धनुष चढ़ाकर तीर संधानेंगे। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा गया है कि जो लोग पश्चाताप नहीं करते हैं उनके लिए केवल विनाश, मृत्यु और भय होगा। आइए हम यहेजकेल अध्याय 18 पर एक नजर डालें। यहेजकेल अध्याय 18 आयत 30। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इजराइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। उन्हें क्या करना चाहिए? पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम पाप में न रहे, पापमय कार्य न करते रहे, लेकिन जल्दी से पाप से दूर हो जाएं। परमेश्वर कहते कि यदि हम अपने अपराधों से दूर हो जाएं, तो हम नष्ट नहीं होंगे। आइए हम लूका की पुस्तक अध्याय 13 के साथ जारी रखें। लूका अध्याय 13 आयत 2। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से क्या होगा? नष्ट होंगे। सभी लोगों, सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक जो परमेश्वर ने पुराने नियम और नए नियम में मानव जाति को दिया, वह है पश्चाताप। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। हम इस पृथ्वी पर क्यों आए? क्या हमने नहीं सीखा कि यह पाप के कारण था? हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में किए गए पापों के लिए पश्चाताप करने का समय दिया है, लेकिन हम इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाते हैं और पापियों के रूप में पश्चाताप किए बिना ऊंचा होना चाहते हैं, मानो हम धर्मी हो। हम इसे महसूस किए बिना अपना जीवन जी रहे हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, वह प्रतिदिन क्रोध करता है। यह हम पापियों के कारण है। जब पापी स्वयं को नम्र करते हैं तो परमेश्वर उन पर दया कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसे जीते हैं जैसे उन्होंने कभी भी पाप न किया हो, और वे यह भी चाहते हैं कि दूसरे उनके साथ अधिक अच्छा व्यवहार करें। इसीलिए परमेश्वर हमें यह शिक्षा देते हैं, नम्र बनो, एक दास की तरह बनो, सभी की सेवा करो। नरसिंगों के पर्व के माध्यम से हमें सत्य के इन वचनों को महसूस करना चाहिए और सभी लोगों को प्रचार करना चाहिए। चूंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए हमें पश्चाताप का जीवन जीना चाहिए। आइए हम यह चेतावनी उन लोगों को दे जो भूल गए हैं कि वे पापी हैं, ताकि वे पश्चाताप कर सके और उद्धार पा सके। आइए हम लूका अध्याय 5 आयत 29 देखें। तब लेवी ने अपने घर में उनके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उनके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उनके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को। वह पापियों को किस लिए बुलाने आए? मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यीशु ने कहा, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। लूका की पुस्तक अध्याय 19 में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वह हमें बचाने आए हैं। पश्चाताप और उद्धार निकटता से संबंधित है। जो लोग पश्चाताप नहीं करते हैं और जो यह नहीं जानते
कि वे वास्तव में कौन हैं। वे कभी भी परमेश्वर के उद्धार में भाग नहीं ले सकते। चूंकि हम पापी हैं, इसलिए परमेश्वर हमें स्वयं को दीन करने और दूसरों की सेवा करने के लिए कहते हैं, है ना? इस संसार में कौन माता पिता प्रसन्न होंगे जब उनकी संतान दूसरों की तुलना में निम्न पद पर रहकर उनकी सेवा करे? यदि हमें इस बात की सही समझ है कि हमने स्वर्ग में क्या किया है, तो हम खुद से पूछ सकते हैं, हमें इस पृथ्वी पर किस तरह का जीवन जीना चाहिए? इस तरह आज इस क्षण से भी हमें स्वयं पर विचार करना चाहिए। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने और उनका उद्धार करने आया हूं। सभी लोगों, परमेश्वर अपनी संतानों को उच्च पदों पर रख सकते हैं और उन्हें एक सुंदर जीवन जीने दे सकते हैं, लेकिन वो क्यों चाहते हैं कि हम सेवकों के रूप में निम्न पदों पर रहते हुए एक विनम्र जीवन जिए? सभी माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान दूसरों के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करे, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम नम्र बने। इस सब के पीछे उनकी इच्छा क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यह न भूलते हुए हर दिन पश्चाताप का जीवन जीना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर इसीलिए आए क्योंकि हमने स्वर्ग में पाप किया था। हम सभी पापी हैं। भले ही हमने सियोन में बपतिस्मा लिया है, फिर भी हम खुद को धर्मी और दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। जब एक पापी की तरह जीवन जीता है, तो दूसरे उसे दया की दृष्टि से देखेंगे और उस पर दया करेंगे। लेकिन चूंकि पापी ऐसे जीते हैं जैसे कि उन्होंने पाप नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं प्रतिदिन क्रोध करता हूं। यह भजन संहिता अध्याय 7 में लिखा गया है। क्या हमें ऐसी जीवन शैली को त्याग नहीं देना चाहिए? आज के क्षण से हमें पहले यह सोचना चाहिए, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए? तब हम खुद को नम्र कर सकते हैं। हम खुद को याद दिला सकते हैं कि हम पापी हैं और यह कहते हुए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, मैं इसके लिए भी आभारी हूं। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 को देखें। प्रेरितों अध्याय 2 आयत 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरित पतरस के माध्यम से जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित हुआ था, परमेश्वर सारी मानव जाति को यह संदेश दे रहे हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का अनमोल अनुग्रह प्राप्त करेंगे। सभी लोगों, यदि हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, तो हम पश्चाताप नहीं कर सकते। यदि हम यह सोचकर एक अभिमानी मन के साथ जीते हैं, हम स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, राजकुमार और राजकुमारियां हैं, और अपना सिर ऊंचा रखे, तो जब परमेश्वर हमें नीचे देखेंगे तो वह क्या कहेंगे? वे अपने पापों को नहीं जानते, वे अभी भी अपरिपक्व है। हमें परमेश्वर को अपने ऊपर क्रोध प्रकट करने नहीं देना चाहिए। परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी और कोमल है। इस प्रकार बाइबल हमें इन शिक्षाओं के बारे में बताती है। एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे को क्षमा करे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे महान पापों को क्षमा किया है, इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। इसलिए प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 भी पश्चाताप पर जोर देता है। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 26 पर जाएं।
प्रेरितों के काम अध्याय 26 आयत 18 कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकारों से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। अतः राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। प्रेरित पौलुस जहां भी गया उसने प्रचार किया, तुम्हें अपने कर्मों के द्वारा अपना पश्चाताप दिखाना चाहिए। उसने लोगों को प्रचार किया ताकि वे पश्चाताप कर सके। परमेश्वर उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो पश्चाताप के संदेश को नहीं सुनते। हालांकि कुछ लोग अभी भी आसानी से कहते हैं, मुझे नरक में जाने से कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए परमेश्वर उन्हें एक और चेतावनी देते हैं। आइए हम रोमियो अध्याय 2 आयत 5 देखें। आइए अध्याय 2 आयत 5 देखें। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदियों को फिर यूनानियों को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यह आयत 5 में यह लिखा गया है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। सभी लोगों, हम स्वर्ग के पापी हैं। हमें स्वर्ग से क्यों निकाल दिया गया? व्यापक अर्थों में हमने परमेश्वर की आज्ञाओं की अवज्ञा की। हमने शैतान के वचनों को सुना, परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन किया और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। परमेश्वर ने एक बार फिर से सारी मानव जाति को अपनी महान आज्ञा प्रदान की है और वह उनकी आज्ञा का पालन करने वालों को पश्चाताप करने वालों के रूप में स्वीकार करते हैं। और अब वह सारी मानव जाति को नई वाचा कहे जाने वाले सत्य के मार्ग पर बुला रहे हैं। जो लोग नई वाचा के सत्य में आ गए हैं, वे हैं जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं। क्या यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में नहीं लिखा गया है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वे बचाए जाएंगे? संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया है। इसीलिए अब हमें पूरे संसार से कहना चाहिए, स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के पास वापस आओ। चूंकि हम स्वर्ग के पापी हैं, इसलिए परमेश्वर कहते कि हमें नम्र होना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हमारे लिए यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम संसार को बताएं कि पश्चाताप पापियों के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका और वह कर्तव्य है जिसे हमें पूरा करना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 18 देखें। मत्ती अध्याय 28 आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यदि हम मत्ती अध्याय 28 को करीब से देखें तो उन्होंने उल्लेख किया, जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है इसका पालन वे ही कर सकते हैं जो पश्चाताप करते हैं। बपतिस्मा से शुरू करते हुए
हमें नए नाम में प्रार्थना करनी चाहिए, नई यरूशलेम को ग्रहण करना चाहिए, नई वाचा के 3 बार में 7 पर्वों को मनाना चाहिए और परमेश्वर की सभी शिक्षाओं के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहिए। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे बिना पश्चाताप के किया जा सकता है? हम उस मार्ग का अनुसरण तभी कर सकते हैं जब हम पश्चाताप करें। हमें नरसिंहों के पर्वों को केवल एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में नहीं मनाना चाहिए, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए स्वभाव से हम कौन हैं। मैं कौन हूं? मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया? इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा? आइए हम इन सभी मामलों पर गंभीरता से विचार करें और अब से हमें दूसरों के द्वारा सेवा किए जाने की अपनी इच्छा को त्याग देना चाहिए। हमें कहना चाहिए, मैंने स्वर्ग में पाप करके इस पृथ्वी पर आया, इसलिए यह एक बड़ी आशीष है कि आपने मुझे इतना कार्य करने की अनुमति दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यह महसूस नहीं करते कि वे पापी हैं, वे कभी भी सभी परिस्थितियों में धन्यवाद नहीं दे सकते। सब कुछ असंतोष से भरा होगा। क्या वह नहीं जानता कि मैं कौन हूं? वह मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है? ऐसा विचार करने से पहले कृपया ध्यान से सोचें कि हम कौन हैं। हम कौन थे? मैं एक पापी था, इसलिए मैं आभारी हूं, भले ही मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा परमेश्वर मुझे स्वर्ग भी ले जाते हैं। यदि हम इस मानसिकता के साथ अपना विश्वास का जीवन जीते हैं, तो हम हर दिन अनुग्रह के राज्य का अनुभव करेंगे। हम हर दिन आनंद से भर जाएंगे और स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करने तक बिना किसी तनाव के जिएंगे। लोगों के हमेशा असंतुष्ट रहने का एक कारण यह है कि वे नहीं जानते कि वे कौन हैं और अभी भी उनके पास एक पश्चाताप न करने वाला हृदय है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इस तरह का जीवन मिला है। इस गर्मी में आपने पहली बार इतनी लंबी गर्मी का अनुभव किया होगा। क्या आपने कभी ऐसी भीषण गर्मी का अनुभव किया है? 170 वर्षों में यह पहली बार बहुत भीषण गर्मी थी। अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन यह बहुत दर्दनाक था। फिर कृपया नरक के बारे में सोचें। वह सदा सर्वदा तक रहता है। हमें वहां से बचाने के लिए परमेश्वर पृथ्वी पर आए और यद्यपि वह मानव जाति द्वारा सम्मानित होने के योग्य है, उन्होंने हमारे लिए क्रूस का मार्ग चुना और हमें बचाने के लिए स्वयं को बलिदान किया। जब हम उनके बलिदान की जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमें इन नरसिंहों के पर्व के माध्यम से किस तरह का जीवन जीना चाहिए। जब तक हम पूरी तरह से महसूस नहीं करते कि हम स्वर्ग के पापी हैं, तब तक परमेश्वर की कोई भी शिक्षा हमारे हृदयों को नहीं छुएगी। हम अंत में यह सोच सकते हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत अद्भुत वचन दिया है। चूंकि हम यह नहीं समझते हैं कि हमें उन्हें अभ्यास में क्यों लाना चाहिए और हमें इस तरह का जीवन क्यों जीना चाहिए, इसलिए सब कुछ कठिन हो जाएगा। प्रयास करना बहुत दर्दनाक हो जाएगा। हम आनंदित नहीं होंगे। हमें सोचना चाहिए, मैं एक पापी हूं जिसे इससे कहीं अधिक कठिन काम करना चाहिए और मैं इससे भी बड़ी सजा का पात्र हूं। फिर भी परमेश्वर ने मुझे ऐसा आरामदायक जीवन जीने की अनुमति देते हैं। सचमुच मुझे ऐसी अतुलनीय आशीष मिल रही है। मेरा मानना है कि यह वह विचार हमारे पास किसी भी स्थिति में होना चाहिए। हमें हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए। इसीलिए मत्ती अध्याय 28 में यीशु ने हमें बताया कि जब हम पश्चाताप करें, तभी हम दूसरों को प्रचार कर सकते हैं और यीशु की शिक्षाओं का पालन कर सकते हैं। योना की पुस्तक में हम देख सकते कि जब योना ने पश्चाताप नहीं किया, तो उसे परमेश्वर की आज्ञाओं की अवज्ञा की। भले ही परमेश्वर ने कहा, निन्नवे में जाकर मेरी इच्छा का प्रचार कर, लेकिन उसने तरतीश को भागने की कोशिश की। हालांकि
समुद्र में एक भयानक तूफान आया और उसका जहाज टूटने वाला था। उसने महसूस किया कि यह एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि परमेश्वर यह कर रहे हैं। जब उसे समुद्र में फेंक दिया गया तो क्या समुद्र शांत नहीं हो गया था? जब वह 3 दिनों तक महामच्छ के पेट में रहा तो उसने पश्चाताप के साथ परमेश्वर से ईमानदारी से प्रार्थना की। पश्चाताप करने के बाद वह अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम था। वह परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करने गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। निनवे अशूर की राजधानी थी और अशूर ने इजरायलियों को बहुत सताया था। जब परमेश्वर ने उसे उसकी राजधानी में जाकर संदेश सुनाने के लिए कहा तो वह हिचकिचाया। यदि वह ऐसा करता तो उसका जीवन तुरंत खतरे में पड़ जाता। लेकिन परमेश्वर ने योना से ऐसा कार्य करने के लिए कहा। पश्चाताप करने के बाद योना 180 डिग्री बदल गया। पश्चाताप करने के बाद उसने कहा, मैं मछली के पेट में मर जाता। मैंने एक नया जीवन प्राप्त किया है। उसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करने के बाद पूरे राष्ट्र में राजा से लेकर दासी के सबसे छोटे बच्चे तक और यहां तक कि पशुओं तक भी सभी ने उपवास किया। परिणाम वह नहीं था जिसकी योना ने कल्पना की थी, लेकिन इसके विपरीत हुआ। योना की चेतावनी सुनकर उन सभी ने पश्चाताप किया। क्या यह योना की पुस्तक में दर्ज नहीं है कि सभी विपत्तियां निनवे से वापस ले ली गई क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया? पश्चाताप करने से पहले हम अपने स्वयं के मानकों के अनुसार परमेश्वर की इच्छा का न्याय करते हैं। लेकिन जैसा योना पश्चाताप करने के बाद बदल गया, वैसे ही हमारे पास भी पश्चाताप नामक एक परिवर्तन बिंदु होना चाहिए। हमें अब उस बिंदु पर पहुंचना ही होगा। तभी हम महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने हमें यह शिक्षा क्यों दी है और उन्होंने हमें दूसरों की सेवा करने और खुद को दीन करने की आज्ञा क्यों दी है। यह सब किसके लिए था? हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी खुशी, हमारी आशीषों और हमारे अनंत जीवन और हमारे पापों की क्षमा के लिए ऐसा मार्ग तैयार किया है। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। एक व्यक्ति के बारे में सोचिए जो ऐसा सोचता है, वह व्यक्ति मुझसे बेहतर जीवन जी रहा है, मैं इतना गरीब क्यों हूं, और यह कहते हुए शिकायत करता रहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वह अनंत दुनिया है। उस अनंत संसार में जाने से पहले परमेश्वर ने हमें पश्चाताप करने का समय देने के लिए शरण नगर पृथ्वी को तैयार किया। अब समय आ गया है कि हम अपनी कमी को पूरा करें। जब कोई व्यक्ति लगभग 60 वर्षों तक जीवित रहता है तो उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित हो सकता है। आइए हम उस उत्सव की उपेक्षा न करें जो 60वीं वर्षगांठ पर मनाया जाता है। सभी लोगों जिस मार्ग की अगुवाई परमेश्वर कर रहे हैं वह मार्ग है जो हमें अनंत सुख की ओर ले जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। 60वीं वर्षगांठ पर मनाए गए शरद ऋतु के पर्व के माध्यम से आइए हम योना की तरफ पश्चाताप करें और उद्धार के कार्य में भाग ले, ताकि हम कई आत्माओं को पश्चाताप की ओर ले जा सके और प्रचुर मात्रा में अच्छे फल, यहां तक कि सबसे छोटी संतान को भी खोज सके। यह आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह प्राप्त किया है, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।